अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल का आखिरी सफ़र, इंतकाल से तदफीन तक। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। 21 अप्रैल 1938 को 5:14 पर सुबह की आज़ानों की गूंज में अल्लामा इकबाल ने अपने दरीना मुलाज़म की गोद में अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उन्होंने अल्लाह कहा और उनका सर एक तरफ ढलक गया। तालुए इफ्ताब के बाद जब राकम और मुनीरा ने इनके दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर डरते डरते अंदर झांका तो ख्वाबगाह में कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली थीं और वो पलंग पर सीधे लेटे थे। उन्हें गर्दन तक सफ़ेद चादर ने ढांप रखा था जो कभी कभार हवा के झोंके से हिल जाती थी। इनकी आंखें बंद थीं, चेहरा किबला की तरफ था। मूंछों के बाल सफ़ेद हो चुके थे और सर के बालों के किनारों पर राकम के कहने से आखिरी बार लगाए हुए खजाब की हल्की सी स्याही मौजूद थी। चौधरी मोहम्मद हुसैन और इकबाल के दीगर अहबाब सुबह ही आ गए और इकबाल की तजहीज़ो तकफ़ीन से मुतल्लिक मसाइल पर गौर करने लगे। सबसे अव्वल मसला ये था कि तदफीन कहाँ हो। चौधरी मोहम्मद हुसैन की तजवीज़ थी कि उन्हें शाही मस्जिद के किसी हुजरे में दफन किया जाए। चनाचे वो और मियाँ निज़ामुद्दीन, मियाँ अमीरुद्दीन, सैयद मोहसन शाह, खलीफा शुजाउद्दीन, खान सआदत अली खान, मौलाना गुलाम रसूल मेहर और अब्दुल मजीद सालक शाही मस्जिद गए और हुजरों के मुआयने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि मस्जिद के जनूब मशरकी मीनार के ज़ेर साया सीढ़ियों की बाईं जानब के खाली किता ज़मीन को मदफन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हुकूमत हिंद के महकमा आसार कदीमा की मंजूरी लेना ज़रूरी था। इस ज़मन में पंजाब के वज़ीर आला सर सिकंदर हयात से रब्ता कायम किया गया, जो उन दिनों आल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत के लिए कलकत्ता गए हुए थे। सर सिकंदर हयात ने मौजूदा मकाम तदफीन से इत्फाक ना करते हुए इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की ग्राउंड की मुतबादल तजवीज़ पेश की। मौजूदा मकाम तदफीन पर यूनिस्ट पार्टी के हिंदू और सिख वज़रा भी मुअतरज़ थे। अलबत्ता मुस्लिम वज़रा ने सर सिकंदर हयात की तजवीज़ की तायीद की। बाज़ हलकों की तरफ से मस्जिद नीला गुंबद के सामने खाली प्लाट को मदफन बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई, मगर इकबाल के अहबाब ने इन तजावीज़ को कोई अहमियत ना दी और अपने फ़ैसले पर अड़े रहे। बाद अज़ां इनमें से 5 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द ने पंजाब के गवर्नर सर हेनरी क्रैक से मुलाकात की, जिसने दोपहर तक मौजूदा किता ज़मीन के लिए दिल्ली से इजाज़त दिला दी और इस सिलसिले में 4 बजे तक तमाम कागज़ी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई। इकबाल की रहलत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अखबारों के ज़मीमे छपे, सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, इस्लामी अदारे सब बंद हो गए और लोग हजूम दर हजूम जावेद मंजिल का रुख करने लगे। हज़ारों लोगों ने बारी बारी इकबाल के चेहरे की आखिरी ज़ियारत की और गुज़रते चले गए। वो सामने गोल कमरे में से इनकी ख्वाबगाह में दाखिल होकर बगली गुसल खाने से बाहर निकलते थे। ये तांता शाम तक बंधा रहा। 5 बजे शाम जावेद मंजिल से जनाजा उठा। जनाजे के साथ लंबे लंबे बांस मजबूती से बांध दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान कंधा दे सके। जनाजे के साथ हज़ारों की तादाद में पंजाब के हर शोबा ज़िंदगी के लोग बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत शामिल थे। वज़राए हुकूमत, हकाम, आला अदालतों के जज, वकला कॉलेजों के प्रोफेसर, उसातिज़ा, तलबा,
शोरा, अदबा, सहाफ़ी, मशाइख, उलमा, तजार, गर्ज ये के आम फर्जंदान इस्लाम बाचश्मे गरियाँ कलमा शहादत का विर्द करते जा रहे थे। जनाजे पर कई फूलों की चादरें चढ़ाई गई और पैदल और सवार पुलिस, सुर्ख पोश रज़ाकार, नीली पोश वॉलंटियर, खाकसारों के जैश, कामरेड मुस्लिम जैश, अल हलाल पार्टी और कई जूश अपनी अपनी वर्दियां पहने जनाजे के हमरा थे। राकम को अब तक याद है, वह जनाजे के जुलूस में सबसे आखिर में था। जनाजा किला गोजर सिंह और फ्लेमिंग रोड से होता हुआ इस्लामिया कॉलेज की वसी और अरीज ग्राउंड में पहुंचा, जहां नमाज जनाजे की अदायगी के लिए तकरीबन 20,000 मुसलमान मौजूद थे। इतने में शोर हुआ कि नमाज जनाजा बादशाही मस्जिद में पढ़ी जाएगी ताकि शहर के लोग भी शरीक हो सके। लोगों ने अफरा तफरी में जनाजा उठाया और मजमा बद हवासी के आलम में रेलवे रोड की तरफ बढ़ा। आशिक हुसैन बटालवी अपनी किताब चंदियाँ दी चंद तासरात में फरमाते हैं कि जस्टिस दीन मोहम्मद ने सख्त गुस्से में कहा कि ये क्या बेहुदगी है, वहाँ नमाज दोबारा भी तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन हंगामे में इनकी किसी ने ना सुनी। आशिक हुसैन बटालवी लिखते हैं, बख्शी सर टेक चंद इकबाल की अजमत पहचानने में किसी मुसलमान से पीछे ना थे। मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो इकबाल को दफन करना भी नहीं आता, तुम इसकी कदर क्या पहचानोगे। बाद अज़ां जब जनाजा बरांडा रोड से दिल्ली दरवाजे तक पहुंचा तो इसके साथ सोगवारों की तादाद कोई 50-60 हज़ार तक पहुंच गई। 7 बजे के बाद जनाजा शाही मस्जिद पहुंचा। 8 बजे शब शाही मस्जिद के सहन में मौलाना गुलाम मुर्शद ने नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर बादशाही मस्जिद के करीब उन्हें मदफून कर दिया गया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।